नमस्कार प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता चांद का कुर्ता का भावार्थ समझेंगे। कवि ने इस कविता में चांद का मानवीकरण करते हुए कहा है, जिस प्रकार मनुष्य संवेदनशील है, ठीक उसी प्रकार चांद भी सर्दी का अनुभव करता है और इस शरीर को कंपा देने वाले मौसम में वह अपनी माता से जिद कर रहा है। चलिए विस्तार से जानते हैं कि चांद अपनी माता से क्या जिद करता है और क्या कहकर माता उसे समझाती है। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। इन पंक्तियों में कवि द्वारा हमें बताया गया है कि चांद अपनी माँ से उनका मोटा कुर्ता सिलवाने की जिद करता है। वह कहता है कि सर्दी के मौसम में रात भर ठंडी हवाएं चलती हैं और वह ठंड में कांप कांप कर किसी तरह अपनी यात्रा पूरी करता है। जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माता के सामने जिद करता है, ठीक उसी प्रकार चांद भी अपनी माता से जिद करता है। अर्थात कवि ने चांद को एक बच्चे के समान बताया है। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करें भगवान, लगे न तुझको जादू टोने। इन पंक्तियों में कवि हमें बताते हैं कि चांद अपनी माँ से कहता है कि यह ठंड का मौसम है और मेरा सफर आसमान का है, जिस कारण मुझे बहुत ठंड लगती है। अगर आपके लिए मेरा कुर्ता सिलवाना संभव नहीं है तो किराए पर ही कोई कुर्ता ला दो। बच्चे की ऐसी बात सुनकर माँ कहती है कि भगवान करे तुम्हारे इस सुंदर रूप को किसी की नजर ना लगे। जिस प्रकार बच्चे माँ को अत्यंत प्रिय होते हैं और हमेशा माँ बच्चे को बुरी नजर लगने की चिंता करती रहती हैं, ठीक ऐसी ही सुंदर भावनाएं कवि द्वारा इन पंक्तियों में वर्णित की गई हैं। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि माँ चांद को समझाते हुए कहती हैं कि मैं जानती हूँ जाड़ा बहुत है, परंतु मैं इसलिए डरती हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें एक नाप में नहीं देखती। समस्या यह है कि तुम कभी भी एक आकार में नहीं दिखते हो। कभी तुम 1 अंगुल भर चौड़े और कभी 1 फुट मोटे हो जाते हो। कभी किसी दिन तुम बहुत बड़े दिखते हो और कभी बहुत छोटे। तुम ही बताओ कि ऐसी स्थिति में मैं तुम्हारा कुर्ता कैसे सिलवाऊं? घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही तो बता, नाप तेरा किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि माँ चांद को और समझाते हुए कहती हैं कि तुम्हारा कुर्ता सिलवाने में एक समस्या यह भी है कि तुम्हारा आकार हर रोज घटता बढ़ता तो है ही, साथ ही तुम कभी कभी तो आंखों से ओझल हो जाते हो, अर्थात बिल्कुल ही दिखाई नहीं देते हो। माँ बच्चे से प्रश्न करते हुए कहती हैं कि तुम ही बताओ, कुर्ता सिलवाने के लिए तुम्हारा नाप किस दिन लिया जाए, जिससे कि ऐसा झिंगोला तैयार किया जाए जो कि तुम्हारे बदन में हर रोज सही आ सके। अंत में यही कहना चाहूंगी कि बच्चों, जिस प्रकार चांद अपनी माता से हट करता है, ठीक उसी प्रकार आप बच्चे भी अपने माता पिता से जिद करते होंगे, परंतु बच्चों हमेशा याद रखो कि जिद जायज हो। कोई भी अनुचित जिद करना सबके लिए परेशानी पैदा करता है। साथ ही यह भी बताना चाहूंगी कि पूर्णिमा को चांद पूरा गोल दिखाई देता है और अमावस्या को चांद दिखाई ही नहीं देता। आशा करती हूँ कि आपको कविता का भावार्थ सहजता सरलता से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।